हाँ चला। तो हम लोग जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है क्या? हाँ, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन हाँ, रैखिक समीकरण, ठीक है, ध्यान देना। देखो पहले नाम कैसे कैसे पढ़ा, पहचानेंगे कैसे, हड़बड़ाइए नहीं। एक तो नोट्स दे देंगे और ऊपर से लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर से डिजिटल बोर्ड पर जो भी रहेगा कंटेंट इस पर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए आइए, नाम है 2 चर वाले, यानी चरों की संख्या टोटल क्या रहेगा? 2 रहेगा। और रैखिक मतलब रैखिक समीकरण पहले लिख करो, जिस पर घातों की संख्या कितना हो? 1 हो, उसको हम लोग रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखो हम बतैलिए कि 2x + 5, 2x प्लस लेना 8 कर दिए, पावर कुछ होना तो 1 है ना, तो इसको कहते थे रैखिक बहुपद। याद आ रहे, रैखिक बहुपद। पीछे संध्या ठीक है रे? हाँ, बोलती नहीं है। हाँ ठीक है, ऐसी। अच्छा, 2x² + 5 रहेगा, तो इसको बोले थे हमने कि द्विघात बहुपद है। याद आ रहे, कौन सा बहुपद है? क्योंकि घातों की संख्या 2 है, तो घातों की संख्या 1 रहे तो रैखिक बहुपद, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, बस होकर बाद में जितना रहे उतना वाला घात बहुपद बोल देना होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से 2 चर वाले, 1 चर वाले नहीं, 2 चर वाले। अच्छा देखो ऐसे लिख दियो, 2x + 3y = 5। देखो कैसे पछाना, कमन देखो, 4 के गो है, 2 गो x और y, एक कह सकली 2 चर। अब अच्छा, रैखिक क्यों बोला गया? क्योंकि घातों की संख्या कितना है? 1 है, इसीलिए इसको रैखिक बोला गया। समीकरण क्यों बोला गया? क्योंकि बराबर के ऊपर कुछ है 5 है। याद है को हम बतैलिए कि 2x + 5 रहे तो ये रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है। और ऐसे रह जाए कि 2x + 5 = 0 रह जाए तो रैखिक समीकरण हो गया, रैखिक समीकरण हो गया। क्यों सर? क्योंकि बराबर 0 लग गया। जिस भी बहुपद में बराबर चिन्ह आ गया उस बहुपद नहीं कहलाता है, फिर उसके आगे समीकरण शब्द जुड़ता है। क्लियर है ना? तो जब बराबर, पिछला क्लास में बताए थे बहुपद में कि जब बराबर ना रहे तो उसको बहुपद कहेंगे, जब बराबर रहे समीकरण कहेंगे, ठीक है। तो एक में देखो 2 चर है को ना, तो 2 चर वाले रैखिक क्योंकि घातों की संख्या कितना है? 1 है। समीकरण क्यों? क्योंकि बराबर के ऊपर भी कुछ ना कुछ है, चाहे 0 रहे, 1 रहे, 2 रहे, कोई दिक्कत नहीं, बस बराबर लग गया ना, तो बन गया 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब 3 चर वाले बता भाइयों, ये 3 चर वाले ना 10वां में ना है पढ़े के, बोलवा 3 चर वाले 10वां में ना है पढ़े के। देखो तो ये 3 चर वाले रैखिक समीकरण है, ये 10वां में ना ISC में पढ़े के, आपको 11th में पढ़बू, 12th में भी पढ़बू। 11th में ज़्यादा है पढ़े के, फिर 12th में कहीं कहीं एकर उपयोग देवल गए हैं, ठीक है। तो 3 चर वाले का हल करे रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 2 चर वाले में, तब देखो 2 चर वाला का जो व्यापक रूप होता है, कैसा रूप? व्यापक रूप। व्यापक रूप का मतलब हो गया ना, और सिंपल, सिंपल कैसा रहता पता है? ax + by + c = 0, ax + by + c = 0। देखो जैसे जैसे अभी हम उदाहरण दे लिए ना, दे लिए तला दे दो 2x + 3y + 5 = 0। ध्यान देना अच्छा से, x वाला पार्टी है, y वाला पार्टी है, एकरा कहते हैं अचर पद। क्या कहते हैं? तो अगर हमें a का मान निकाले तो सीखना बोला, ये जो है ये भी तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, क्योंकि a और b यहाँ अचर पद है। a b c, देखिए a का मान कितना है? 2, b का मान कितना है? 3, और c का मान कितना है? 5 है। चार पद तो कौन कौन हो गया? x हो गया और y हो गया। चीज समझ में ही लाया? तो a कहाँ से निकलना है? x वाला बगल से, आगे निकाले तो सीखेंगे। x के बगल में रहता है उसको क्या कहेंगे? a कहेंगे। y के बगल में रहता है उसको क्या कहेंगे? b कहेंगे। और c तो एक अचर पद होता है, तो सबसे अकेले रहबे करेगा, ठीक है। अब आगे हम लोग a1/a2 जब निकालेंगे ना तो इसी से काम होगा। क्लियर ना? दूसरा, 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की टोटल 3 विधियाँ नहीं 4 विधियाँ होती है। सबसे पहले जो होता है वो आलेखीय विधि हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग के बुक में किस विधि से पढ़ा जाता? आलेखीय विधि, यानी कि ग्राफ, यानी कि ग्राफ।
याद देखिए दूसरा, चलिए बोलिए दूसरा बोलो जी, तुम ही से बोलो। हाँ, प्रतिस्थापन विधि से पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि से पढ़ेंगे। नाम जरा पहले जान लो, फिर क्या पढ़ेंगे बोला, विलोपन विधि से पढ़ने वाले हैं। नोट करना चाहिए, तो अभी नहीं नोट करना है, मतलब कि ये याद रखना होगा कि हाँ भाई रैखिक समीकरण को टोटल 4 विधि से हम लोग हल कर सकते हैं। चारों विधि से आंसर उतना ही आएगा, हम आगे हल करके दिखाएंगे। एक समीकरण को 3 या 4 विधि से भी हल करेंगे फिर भी आंसर क्या आएगा, उतना ही आएगा, सेम टू सेम, खाली विधि अलग अलग है। तो एक का नाम दे दिया गया प्रतिस्थापन विधि, दूसरा का नाम दे दिया गया विलोपन विधि, और तीसरा का नाम दे दिया गया ब्रज गुणन विधि। वज्र गुणन को तो कहा ब्रज गुणन विधि, एक कहते हैं ब्रज गुणन विधि। हम तीनों से मेरा रसगुल्ला एक का उदाहरण देवो। मेन रूप से ये 3 गो होगा है, ग्राफ तो एक अलग चीज़ है। ग्राफ तो एक डायग्राम या फंक्शन है ना, ठीक है। मेन है जो प्रतिस्थापन, विलोपन और ब्रज गुणन, ये 3 विधि से हम लोग सीखने वाले हैं, है ना। इन साल जो बच्चा एग्जाम देंगे, ऐसे कितने बच्चे हैं जो नहीं पढ़े हैं ये सब, यहाँ थोड़ा कर दीजिए। पढ़े हो तुम ना, पढ़ लो यार, एपी से ही नहीं कहा, एपी पढ़िए। अब द्विघात समीकरण पढ़नी 3.4 से पढ़ रहा था, 3.1 एंट्री कर गई ना, चलो गुड, बहुत अच्छे। तो अब आगे बढ़ाया जाए बात के, तीनों का बताइए, आगे बताइए, हल करेला बताइए भाई, कि बता दियो एक उदाहरण से, बोलिए एक उदाहरण मैं दे दूं, चले। हाँ चलो, लेकिन पहले कर ले आलेख विधि। पहले कुछ विधि, आलेख विधि। तो आलेख खींचला 10 में पढ़ लू हाल। चलो सबसे पहले देखा क्वेश्चन, देखिए पहले हाल कर होते हैं, वो जब आएगा ना एंट्री 3.2 में, 3.1 में खाली ग्राफ है, 3.2 में जो है पूरा का पूरा प्रतिस्थापन है, फिर विलोपन है, फिर ब्रज गुणन है, ठीक है। चलो अब एक हल करा ग्राफ ये जिससे। सबसे पहले जो प्रश्न रहेगा पहला के आंसर है ना, एक्सरसाइज कितना स्टार्ट हो गया 3.1। सुनो अच्छा से, इतना बड़ा भाषा वाला क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, डरिए नहीं कि नहीं बनेगा। तुमसे ज़्यादा बरियार थोड़ी क्या बात करते हैं, तुमसे ज़्यादा बरियार नहीं है। आइए पढ़ते हैं पहले अपना, अच्छा से पढ़ना है, बढ़िया से, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज जो बच्चे एक बार पढ़ चुके हैं दिमाग लगाइए कैसे बनेगा का। आइए पढ़ते हैं। सुधा अपने सखियों के साथ बाजार गई, तो जाइए करते बाजार में, तो जैसी लड़कियों ने कोई करे जैसे बेगोलगप्पा बोले थे ना, बाजार जाएंगे या गोलगप्पा नहीं खाएंगे, ये कैसे हो सकता है। तो बेगोलगप्पा और दही बड़ा खाना चाहती थी, अभी खाई नहीं रे, खाना चाहती थी। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। यानी दो, एक बात होता है कि गोलगप्पा और दही बड़ा 2 चीज़ खाने वाला है। लड़की लोग एक बार सोच लिया ना तो एकदम पूरा करवाएंगे लगेगा, चाहे हस्बैंड से पैसा खर्चा करवावे, चाहे अपन पापा से पैसा खर्चा करवावे, लेकिन खर्चा करवाही के छोड़ेगा। आप देखो आगे जरूर पक्का खर्चा करवाए। तो देखो उसके द्वारा ली गई गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या गोलगप्पा के प्लेटों की संख्या दही बड़वा वाला से आधा है। मतलब जे गो प्लेट गोलगप्पा के खरीदल के ओकर सीधे दोगुना दही बड़ा के खरीदल के है। उल्टा बोल लियो हम, दारे गोलगप्पा के जो प्लेटों की संख्या है दही बड़ा से कौची है, आधा है। गोलगप्पा वाला प्लेट दही बड़वा से आधा है, यानी दही बड़ा यदि 10 प्लेट खरीदी है तो गोलगप्पा के एक प्लेट 5 प्लेट खरीदी होगी ना। चल ठीक है, यहाँ तक समझ गए, आगे बढ़ो। गोलगप्पा के एक प्लेट की कीमत के रुपया, एक प्लेट गोलगप्पा 10 रुपया में, अब दही बड़वा दे के रुपया में 5 रुपया में एक प्लेट के, और उसने टोटल के रुपया खर्च किया। बहुत अच्छे। तो इस स्थिति का बीजीय तथा आलेखीय निरूपण ज्ञात कीजिए। माने आलेख दोनों समीकरण भी बनाना है। बीजीय मतलब क्या होगा, समीकरण, आलेख मतलब ग्राफ खींच करके दिखाना है, आंसर ला के दिखाना है। इस तरह के सवाल जब भी रहे तो पहले आप मान लीजिए, क्योंकि देखो कुल खर्च दिले है ना 60 रुपया कुल खर्च है, तब खुद सोचना अगर हमारा गोलगप्पा वाला और दही बड़ा वाला प्रत्येक प्लेट की जब पता है तो संख्या ही खाली मानना रहेगा ना। जैसे गोलगप्पा के प्लेटों की कीमत है जो कैसे रुपया मिल रहा है, 10 रुपये प्लेट, ये मिल रहा है 5 रुपये प्लेट। तभी तो जान ले कि के प्लेट खरीदा, के गो गोलगप्पा वाला खरीदल के या के गो दही बड़ा वाला खरीदल के ना पता है। तो जब ना पता है तो कुछ कर लेवल जीती, मान लेवल जीते। तो यहाँ पर लिखवा है कौची, माना की प्लेटों की संख्या ना पता है, माना की। बोर्ड एग्जाम में ना माना की लिखला के बाद ना नीचे से मानिया, ई अगला लाइन में से, ठीक है। यहाँ से मान बा बोर्ड एग्जाम में गोल गप्पा कैसे लिखा, हाँ
गोलगप्पा की प्लेटों की संख्या बराबर कौची मान लेंगे x। यहाँ x और y मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग बना रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर तो हमने क्या मान लिया, तो दूसरा चर क्या मानेंगे? ज़्यादा तक किताबों में x और y ही होता है ना, इसीलिए तो x और y माना जाता है। क्लियर है क्या? चला, अब जाहिर सी बात है समझ रहे लो कि दही बड़ा वाला कौची मान भाई ना बोला हो, दही बड़ा वाला कौची मान भाई। कोई को तो कसम खा लेती, कसम धरती मैया कि मैं नहीं कुछ बोलूँगा, मैं बोलूँगा सिर्फ अपने बीवी के सामने। बोला स्केच पेन और वहाँ से देख लो, उठा लो। ए तू लोग स्केच पेन लेके जाता है, लेके आता नहीं है, वापस छोड़ देता है उधर ही, फिर क्या करो। देखो दोनों मान ले लिया है। अब कौची से चल भी प्रश्न से, तब कितना बोला ले कि जहाँ से माना के लिखा लो वहाँ से कौची लिखिया प्रश्न से। ठीक है, यहाँ तक चल एकदम ऐसी बनाई है बोर्ड एग्जाम में, नंबर 1 को पैसा न कट तो। लेकिन अब इनखा पकड़ के तू एने कर देबू होने कर देबू तो नंबर काट जीतो। और पीछे कुछ कायदा होगा। आई जी भी लिखाएगा चौथाई के एने नहीं लिखाएगा जी, चौथाई के इधर ही लिखाना है बस। चौथाई में तुमको कुछ नहीं करना, तोर संपत्ति नहीं है वो, बहुत जरा सा तोर जगह नहीं, तो अपन घर वाला जगह अपन जगह में बनावल पारे नहीं लगता, चलता दूसरा का घर में बिल्डिंग उठे ले। बताओ चौथाइया को चोर दूसरे को के बिल्डिंग ना हो, जमीन होला है तो टीचर लोग के जमीन होता है, उनकर जमीन में जाकर अपन बिल्डिंग उठा दो। कहो सर क्वेश्चन नंबर ना दे सकलिए, यही ना कहलू। कोई एगो बच्चा हमको बोला सर चौथाई में क्वेश्चन नंबर नहीं दे सकते हैं। वैसे अब ये वाला बात है कि सर आपके जमीन में पिलरवा ना गड़ सकलिए, थोड़ा सा पिलरवा हम कैसे दे दो गाड़े रे अपन जमीन में पिलर गाड़ो, बाम पर जो भी देर करना है अपन जमीन में करो, तब फिर बाद में ढा दे तक गुरु जी नंबर पे कट गई सर जी। और काट ना गई तू कटवा ले लू अपने नंबर वह। देखो इधर तो चलिए प्रश्न से सुनो अच्छा से। प्रश्न क्या कहता है कि दही बड़ावा वाला जो प्लेटवा है ना, दही बड़ा वाला प्लेट ना, गोलगप्पा वाला प्लेट, गोलगप्पा ना, देखो तो गोलगप्पा, गोलगप्पा जो है वो केकरा से आधा है बोला? दही बड़ा से। दही बड़ा, दही बड़ा से कौची है? आधा है। आधा माने आधा भागा दू, ठीक है। गोलगप्पा कौची माना लो एक्स, हाँ एक्स जो है यानी बाई का क्या है? आधा है। बोलिए हाँ या ना? तिरछे तिरछे गुना समीकरण तो हल करे आता होगा ना, कि जब भी इस तरह का चीज रहे बीच में कौची रहे बराबर रहे तो तिरछे तिरछे गया ना गुना तक 2x हो गया, वो पटी कौन बच गई? बाई। मेरा रसगुल्ला, मेरे को समीकरण बनाना है तो ई बाई को लाएंगे एक पटी तक माइनस बाई बराबर में 0, समीकरण नंबर 1। क्योंकि बाई था कुछ ना था प्लस में, ई पटी आया था कौची में? माइनस में। जब भी समीकरण बनाया जाता है तो पहले x वाला होना चाहिए फिर y वाला होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले उसको सुझरा लो, ओझराल पोझराल के कौची करबे? सुझरेबी ना। तो अगर बाई उन्ने हने जाने तने है तो सब के पकड़ पकड़ के बोला हो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ा। एक समीकरण तैयार हो गया। हम लोग पढ़ कौची रहे? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक समीकरण से काम चलवे नहीं करेगा, एक समीकरण जरूर और बनेगा, कैसे हूं तो जरूर बनेगा। क्योंकि क्वेश्चन जब भी देगा सिर्फ एक समीकरण को देगा तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। क्योंकि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के लिए 2 समीकरण बनेगा और 3 चर वाले रैखिक समीकरण के लिए 3 गो समीकरण बनेगा, ठीक है ना। तभी सभी का मान निकल सकता है। अब चल भी कौची? पुनः है, फिर से लिखबो पुनः, पुनः। आवरी देखो कौची है? गोलगप्पा के प्लेट 10 रुपया आई तो ठीक है 5 रुपया है, कुल खर्च कितना है? तो कुल खर्च होली कैसे? गोलगप्पा वाला ना भोला जितना पैसा और कौची वाला? दही बड़ा वाला, कुल मिला के हम ठेलवा वाला के दिली के रुपया? 60 रुपया। तो ध्यान दिए रसगुल्ला अच्छा से गुलगुल्ला देख इधर, तू के प्लेट खरीदा लू हल? एक प्लेट, एक प्लेट के रुपया में दे लो। तब वैसा वैसा तू अगर 5 गो खरीदबू तो 10 गुने 5, 6 गो खरीदबू तो 10 गुने 6 गोलगप्पा वाला। तो वैसा वैसा के गो खरीदल हुए? 1 गो, तो 10 गुने 1 ना हो जाता है गोलगप्पा का कुल कीमत। फिर से हम समझा भाई, रिपीट करिए। एक प्लेट की कीमत के रुपया? 2 प्लेट खरीदू तो के रुपया दे पड़ते? 3 प्लेट, 4 प्लेट, 5 प्लेट, काउची करे पड़ रहे? गुना। तो हम वैसा वैसा 4 और 5 ना खरीदलिए, 1 प्लेट खरीदलिए।
तो 10 गुने एक्स ना होता है ना। पी प्लेट खरीद भी तो 10 गुने पी, जेड प्लेट खरीद भी 10 गुने जेड। एक प्लेट की कीमत से गुना ही होगा ना। अच्छा पलास आबरी दही बड़ा के रुपये में 5 रुपया में, वैसा नहीं सुन तू के प्लेट खरीद ले लो 22 प्लेट, यानी कि 5 गुने 22 दोनों मिला के 60 के बराबर। ये हो गया 10x + 5y बराबर 60। हमारे मनवा में कुछ कुछ होबत है। अब इतना बड़ा राशि है, 60 है, 10 है, 5 है, समीकरण खींचने में थोड़ा सा भार पड़ेगा, इसलिए अभी इसको क्या बनाते हैं, छोटा, थोड़ा सा छोटा। वैसे ये आंसर है, ठीक है, इससे भी काम चल जाएगा, लेकिन अब तुम लोग सोचो कि मेहनत ज़्यादा करने पर आंसर मिलना चाहिए कि कम ही मेहनत पर आंसर आ जाना चाहिए। हल्का होना चाहिए, तो हल्का होने के लिए कॉमन बना लेते हैं। अगर कॉमन होगा तब वही ज़बरदस्ती ना है लभनियन कॉमन लेवे के कि हल्का बनावे के लेती ना बना दिए है, जय मन में जय बना दिए, वैसे ना होगा, गलत बात। सीधे कह कीजिए अगर कॉमन होगा तब ही आप हल कर पाइएगा ना, कॉमन ही नहीं तो कहाँ से हल कर पाइएगा। चलिए अब दोनों में कौची मैच कर ले, 5 संध्या, हाँ कौची है सर 5, वेरी गुड, 5 कॉमन है तो ये 10 नहीं भला, तो 5 दूनी 10, एक्स बचलो ना, 5 दूनी 10 एक्स हो ले, अब प्लस 5 कॉमन ले लो तो बचलो कुछ 22 बराबर में 60। अब बराबर हो गलो। अब देख रसगुल्ला हम भेजे बउआ नियन हर बार ना करते रहो। 5 है कि पूरा के पूरा 2 राशि में बन रहा है, ये 5 गुना में नहीं रे, तब गुना में तो पटी कुछ थी भागा में, हम वैसे ना करबो, डायरेक्ट उड़ा देबो धर के डायरेक्ट। जब भी ऐसा नहीं तो ना तब 12 5 60 हो गया, तब बचली 2x + y बराबर 12। समीकरण नंबर 2, ये दोनों आंसर मैच कर ली। तो कौन कौन बीजीय पूछल के ना, तब बीजीय रूप एगो ई वाला आंसर दे तो समीकरण 1, एगो देती समीकरण 2, आप आंसर मैच करा सकते हैं। लेकिन अब बारी रहा ग्राफ खींचने का, अब बारी रहा क्या खींचने का, ग्राफ। तो कल से ग्राफ पेपर आप लोग लेके आइएगा तब ना, लेके अबू पक्का नोमो में लेके ना, हाँ के दिन में जे सब ले लो 3-4 दिन में। 10वां वाला सब तो नहीं सब ना लेबा। 1 मिनट, जो बच्चा इन साल एग्जाम देना चाहता है वो ग्राफ लेबू, ग्राफा लेबू। ओ के गो आवाज अल, अरे मारबल तो मार्जी में का गो रे, टाकला तो बोलबे नहीं करता है रे। अरे ग्राफा ले मेरे टाकला, हाँ कहाँ बोलल कि पीछे पीछे बोल रही नहीं का टकला ना का, तो 10-20 रुपये में खरीद लिया ना, तू तो बोलबे कि नहीं। हाँ अच्छा अभी 2-3 गो टकला है ना, इसीलिए एगो नया का पुरान का नाम रखे पड़ेगा। नहीं देखिए आप लोग पढ़ने के लिए आए हो, मजाक वाली बात नहीं, सुना अच्छा से। 10वां वाला बच्चा इस बैच में देखते हैं थोड़ा कम बोलता है, जो कि सही भी है कहीं ना कहीं, लेकिन इतना भी कम नहीं बोलना चाहिए जिससे आपका अस्तित्व रहे ही ना, कि फलानमा है ये ना है, लेकिन है ये तो पढ़ूँ, लेकिन फिर भी लगा है ना है। तो आप पढ़ने आते हो तो बोलो कुछ कुछ, जहाँ जरूरत है वहाँ पर बोलिए, जहाँ जरूरत नहीं हो वहाँ पर मत बोलिए। चलिए आइए ग्राफ के लिए। अब अभी एक के आंसर नहीं ले है, अभी एक के आंसर नहीं ले है। ये पत्थल इतना इतना को मिलतो ना, तो रेलवाहिया पर वाला बाजे पत्थलवा होगा ना, ले ले जरा उमार जीता है उमा, हाँ बालू ना ना लाइमी ना बड़ा का जरा चोट उट लागे तो ऐसा जे घाप करे लगा थे ना, तब बीचवा में मर भाई, कैसे दोनों के नाकिया पर लगे छा दोनों के थोड़ा थोड़ा ना, तो वो अगला बार में घाप करेला वैसे में रहबे ना करता है। जब कोई भी आतंकवादी को कोई पुलिस अरेस्ट करता है तो उसको जान से कभी नहीं मारता है, उसको जिंदगी में तड़पाता है, उसको वो दर्द देता है जो कि सपनों में नहीं सोचता है। आए दागा काला पानी की सजा हो ले, फांसी से भी खतरनाक हुआ है। फांसी में कुछ काट सीधे लटका दल के 2 मिनट में लटक गए आपने, 2 मिनट पहले जला दवा लटका हुआ है, 2 मिनट के बाद वो आपने लटक जाए, कहानी खत्म। काला पानी में क्या होता है कि काला पानी की सजा काल कोठरी होता है, ठीक है। उसको काला पानी इसलिए नाम दिया गया क्योंकि वो ऐसे जनरली जो है अंग्रेज लोगों को बनाया था, जिसको कयामत सिनेमा में दिखाया गया है बहुत शानदार टाइप से। कयामत जो अजय देवगन की जो सिनेमा है बहुत पहले बना है, उसमें दर्शाया गया उस जेलवा के बारे में बहुत अच्छा तरीका से।
काला पानी की सज़ा वैसे जेल काल कोठरी को कहते हैं जहाँ पर आपको कोई देखने जाने वाला नहीं है, ज़िंदगी भर किसी परिवार से नहीं मिलने दिया जाएगा, कोई आदमी नहीं, कोई मानुष नहीं, सिर्फ खाए पिए के कागो कभी कभी सामान मिल जाएगा आपको, पानी भी पीने के लिए बड़ी ख़राब पानी मिलेगा, खाना भी बड़ी ख़राब पानी मिलेगा, रोग धर के मर जाइएगा, रोगिया वहाँ के मरा है, ऐसा खाने में मिला है, ऐसा पानी मिला है, तड़पा मार तो जे मन में तो जे मन में कर तो समझिए, मैंने मान लिया जाता है कि वो आप क्या हो गए, मर गए, आपको साथ खाली खेल खेला जाएगा, बस और कुछ नहीं। तो फांसी की सज़ा दा दे करके काला पानी की सज़ा देना चाहिए मेरे हिसाब से, ताकि खूब तड़पे, खूब फड़फड़ाए, खूब खुड़खुड़ाए, वैसी रहे। और भागे के भी जगह ना रह तो जेलवा में से, वो जेलवे रह तो समुद्र के चारों पट्टी बीच में टापू पूरा है ना, ओकरा पर बनल रहा है, तो कहाँ से भाग में तू भाग के जेबू कहाँ तू, डुबकी लगा के समुद्र में तो दादा ही थुन डुबकी लगावे, चल देख किधर पता चलो डुबकी लगे नहीं है, बाहर निकाले नहीं कहीं, कैसे शार्क मछलियन छोड़ तो थोड़ी के कहती अब आया बात तो हनी से तो खोज रही। आओ देखो इधर देखो, अब ग्राफा खींचबू आप, हाँ तो लिख भी अब आलेखीय विधि से, आलेख के लिए है ना, आलेख के लिए देखो ग्राफ खींच रहे हैं जी। हम बोले थे कि समीकरण 1 को इधर रख देना, बोला 2x माइनस वाई बराबर 0, इधर लिख देना, ना तो ऐसे करना बोला, इधर लिख दा समीकरण खानमा तैयार कर भाई, याद आ रहे तो नहीं सके, नहीं याद है जी नमा वाला, हाँ ना याद है, हाँ याद है। समीकरण 1 के लिए खाना इधर तैयार करेंगे, समीकरण 2 के लिए खाना इधर तैयार करेंगे। देखो कर रही है 1 से चल भाई, तो 2x माइनस वाई बराबर 0, हम यहाँ से वैल्यू x के चाहे y के निकाल रही, हमारा यहाँ देख अपना सहूलियत है, बोला मन है तो इससे भी हल कर सकते हो, और नहीं मन है तो कहीं से एक वैल्यू निकालो। देखो 2x बराबर ऊपर टिकली तक चुकली वाई, अब अकेले हो गई ना, अब चुपचाप खाना तैयार कर दीजिए, बस एक में x एक में वाई। कौची बोले लेकिन कम से कम के गो राशि लेना, 2 गो, 2 खाना बन ली ना, चलो ठीक, एक में चलिए 2 किधर है, यह है देखी तो, ताकि है सर जी 2x प्लस वाई बराबर 12, हम अच्छा यहाँ से x के मान निकालना चाहिएगा कि वाई के, जे बताइए वाई का, तो वाई पकड़ के रख लो, रख लीजिए 12 है पहले से, प्लस में 2x आओ बोला ले लो, तो कोची में वाई अकेले हो ना गेला, बस अब कुछ मत कीजिए, खाना तैयार कीजिए, ये हमारा x हो गया, ये हमारा, यहाँ तक किसी भी बच्चा को कोई दिक्कत खाना तैयार करने में। अब असली खेला जो शुरू होता है ना, वो है इसको भरने में। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए समय देना पड़ता है, समय दीजिए ज़रूर सीख जाइएगा। अब इन्हें उन्हें भागल चलिएगा, मछड़ैले चलिएगा, नहीं सीख पाइएगा। दिमाग को स्थिर रखिए, देखिए आइए कुछ मत कीजिए, या तो x के जगह पर या तो y के जगह पर, दोनों में से किसी एक को आप मान लीजिए अपने मन से। हम सुविधा के लिए बताए थे पिछला क्लास में नुमा में कि 0 मान के देखना, एक बार 1 मान लेना, एक बार 2 मान लेना, एक बार -1 मान लेना, -2, इससे ज़्यादा नहीं, छोटा छोटा राशि वाली ना माने के तो 10 भी मान सक लो, 20 भी मान सक लो, लेकिन ग्राफ खींचे में परेशानी ना होता है। आहू कम है यार, देखो अब रुपेशवा बताए, तो रुपेशवा बताएगा x के जगह पर मानवा कि y के जगह पर, जे बतावा x के जगह पर, बोला कितना माने के मान करा को 2, तो देखिए एता अपन 2 ना, 2 तो 2 रखबाई तो 2 दूनी कितना हो जते, y बराबर कितना अगले, सही है, कोई दिक्कत ही नहीं, पूर्णांक तो आएंगे, तना ग्राफ खींचे में आसान होता है। 2 मानी हो कि आगे आओ कम राशि मानवा, 2 ठीक है को 1 मान ली, पहले 1 मानवाई तो 2 1 कम 2, तो x के जगह पर जब तू 1 मानल हो, 1 x के जगह पर तो 2 1 कम 2 नहीं लो, y के जगह पर कितना अगली 2, अब 1 कर जगह पर 2 मानल हो तो 2 दूनी कितना होती 4। वैसे भी y जो है वो x का के गुना है, 2 गुना है, तो कुछ भी मानवी तो डबल लिखेबे करते, 3 मानवाई तो 3 दूनी 6, 4 मानवी तो 4 दूनी 8, खाना बन के तैयार है। हाँ खाना ये अभी एक बन रहे, कैसे खा लेंगे, एक चट फिट भाई वो करबो, अभी फिट भाई आओ ना, देखा इधर एकरा में चला बाई अकेले है कि ना, तो होने वाला के मान न ले, केकर माने पड़ते x के कम है। अगर x के जगह पर हम 0 रख दी, पहले समझिए अच्छा से, तो ये तो पूरा का पूरा 0 बन गए, तो 0 तो बचली कुछ ही, आंसर हो गया। लेकिन 12 कुछ ज़्यादा बड़ा राशि ना, आपको अगर आप खींचे में बाहर पड़ती ना, और बढ़ा देगी राशि के,
जीरो के जगह पर हम 3 पहले 2 रख ला, तब 2 दूनी 4, तब 12 में से 4 घट ली तो 8 बचली। अरे आओ बढ़ा भाई 3 रख 3 रख दा, एक से जगह पर कितना रख ली 3, 3 दूनी तब 12 में से 6 गए 6 लो। बोलिए क्लियर है? आओ बोला तो नहीं सब बोला 4 रख दा, 4 रख दी ना, और 4 दूनी तब 12 में से 8 गए 4 बच गए। खाना बन के तैयार है, अब आप खा सकते हैं, अर्थात ग्राफ बना सकते हैं। तो ग्राफ पता है ना कैसे बनना है? तो उन्हीं सबके सुविधा के लिए बनाने के लिए तो हम लाइनिंग पर भी बना सकते हैं डियर, इसको से भी रूलर से भी, लेकिन बनाएंगे नहीं हम। ये कुछ है फॉर्म है, आज जरूरी ना हो, खाली बड़ी काम दे हो, ये का हो ग्रिड हो हट, ये भी जरूरत ना हो। अब हम अपन हाथ से बनवाई ये कौची है को ग्राफ। तो जे बने थी ना जिनका, उनको से पूछी पंकज चौरसिया इस पर उन खाउछी लिखा है हैक्स। वेरी गुड। देखो वीडियो बा हमको हंसी बता, पहली बार हम देखे थे अपन जीवन में, तो रील था। कौची बोला है ले, टमाटर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो कहा नहीं पता, तो कहा इतने से नहीं पता, टमाटर को टमाटर टमाटर ऐसे बोला टमाटर। तो बोल राधिका कजरे। अच्छा ये सब देखिए कॉमेडी देखिए, मतलब कहाँ कहाँ से कॉमेडी दिमाग के रचना देख लीजिए आप, कहाँ कहाँ के दिमाग बोली लेके आता है वो। टमाटर चल देख इधर रे बिल्कुआ ओ एक्स ओ एक्स डैश एक कहा है, उन्हें से चलिए होने से चलिए, कोई इन्हें से चला लगा थे। अरे महाराज अपन एरिया से चलिए, है एक्स ओ एक्स डैश, इधर पढ़िए वाई ओ वाई डैश। क्लियर? इसको कौन अच कहते हैं? इसको कौन अच कहते हैं? वेरी गुड, बोलता है रे, अब बच्चा बोलता है। चला अब ग्राफ जो बनाई है वो देख लिया तू एक नज़र कि जो हमारा डाटा मिला है वो बड़ा से बड़ा कितना राशि है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना है? 6 है, यानी जो हम डाटा लेके चलेंगे बहुत से बहुत हम 6 लेके चलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लेके चलेंगे। तो 6 चलें तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 6 सगरो चल रहा 1 2 3 4 5 उन्हें चल लिए 6, थोड़ा ज़्यादा बड़ा चल गलू, यहाँ पर 6 लिख दे, इधर 1 2 3 ना जाना ही आए वाला हम ना जाना ही ये सब पढ़वे नहीं के लिए हमारे गुरु जी ने पढ़ल तूने हमारा। चल देख इधर, तो कोई सब कोई तो अपन अपन गुरु से ही सीख के आता है ना। हमरो गुरु जी तो सीखल थे ना हमारा, वैसे पढ़ा ली। हाँ कुछ चीज़ें हम खुद भी सीखें, बहुत सारी चीज़ें गुरु जी से सीखें। और ना कुछ लोग तो कहते हैं कि ना हम केकरो से पढ़वे नहीं के लिए, हम अपने से जन्म ले लियो उपजा लियो, हम तो ब्रह्म के अवतार हैं। तथास्तु हमने रात में सोया, अब महीने में ब्रिलियंट होके निकला। हाँ परीक्षा रिजल्ट वाला के बाद वैसे बोलते कहा तो ना सर जिसे बदला सर से पढ़ लिए हम अपने से पढ़ लिए -3। लेकिन चलो अच्छा बात है, रह ना माइनस में कोई डाटा ना है। देखो ना एगो बात बोला ही, जितना भी डाटा है एक में कोई माइनस में है को ना है, तब माइनस वाला मान है को तरफ सनमानिय लिख दिया, ना मानो को तरफ सनमानिय ना लिखिया। हमार मान जानो कुछ करा है, हमार मान करा इनका ऐसे बना देवे के ये हमार मान 0 लिख देवे 0 ये सही बात बोला गा सर, 0 मीटर थे ना मूल बिंदु देख में सर कहला मीटर थे। हमारा अच्छा लगा को देखे में वैसे, जिसमें माइनस में कोई डाटा ही नहीं, मैं उसको क्यों लिखूं? न नीचे वाला लिखूंगा, नहीं वाला अच्छा लग रहा। ग्राफ पेजा पर ग्राफ भी बचेगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ग्राफ नहीं बचाना है, फुल बनाना है, ऐसे ऐसे बनाना है। क्यों नहीं बना रहे? ऐसे बनाना है पूरा, ठीक है। लेकिन मेरे को जरूरत नहीं, तो आप चाहेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? चल देख रसगुल्ला, अब डाटा लेके चलते हैं। देखिए 1 2 है और फिर 2 4 है, तो 1 2 के मतलब कौन चले कि x में 1 और y में 2 चलना है। चल दीजिए x में 1 चल चला, जहाँ पर 2 एलो रुक जिया, यहाँ पर बन गई हमार x में 1 और y में 2, और x में 2 और y में 4 हमारे यहाँ पर आते। क्लियर है? ये थोड़ा सा गड़बड़ा, एक अब 2 को मिल गई ना, अब एक स्केल से कुछ कर दिया
मिला दी है। थोड़ा सा हाथवा से खींचे में ना भार पारवे करते मूले बिंदु से जीतो कैसे जीती जे देखी बताओ 0 0 आ 1 1 नहीं 1 2 न मूल बिंदु से नहीं जाएगा रे गड़बड़ हो जाएगा यार रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ इधर से जाएगा हाँ मूल बिंदु से नहीं जा सकता है लेकिन 0 0 लेला पर चाहिए रे अगर 0 लेगी तो रुक जा। हाँ ठीक है अभी ग्राफ के कॉपी लेने से यही फ़ायदा है ग्राफ में सब कुछ नाप जोप के दे रहा था यहाँ पर हम अपने सब अपने मन से लिए हैं ना और ग्राफ वाला पेपर में यही होता है बोर्ड एग्जाम में भी आपको स्पेशल ग्राफ मिलेगा ठीक है। चलो एगो खींच लिया है एक खींचे से पहले दोनों के नंबर रख दू कितना लिए 1 2 कितना लिए 1 2 आई कितना लिए 2 4 ठीक है यहाँ तक। चलो आगे बढ़ा तो अब एगो खींच ली ना अब एक में कुछ ले 3 6 4 4 खींचा 3 6 चला 3 चल चलिए 6 यहाँ पे 3 6 मोटा मोटी यहाँ पे है ठीक ना 3 6 ठीक है रे नहीं बोलता रहा कालिया हाँ अगर में 4 4 चल चला 4 4 तो रुक जी यहाँ आओ तो एक मिला दा पता नहीं कहाँ पे कटेगा। चलिए देखिए ये दोनों हो गई ना कुल मिला के है बात कि ग्राफ बन के क्या है तैयार है लेकिन अभी आधा अधूरा ग्राफ है बोला देखा कैसे करिए दोनों ने तीर के चिन्ह जरूर दिया दे दिलिया है दोनों समीकरण में के अब बिंदुआ जितना है सब के नियम की दोनों के तो लिख दिलिए बचली 3 कौमा कौची हले 4 हले 3 6 हलो बोला आई हलो 4 4 हलो बस यही ग्राफ बन के क्या है तैयार। अब आंसर की बात करें तो खुद सोच कटान बिंदु जो हुआ वही हमारा क्या हो गया आंसर कितना के सामने कट ले 3 के सामने ये कितना के सामने कट ले 6 के सामने तो ये हमारा 3 कुछ हो गया 6। हम लोग कह सकते हैं कि अतः x बराबर हमारा कितना आ गया 3 आ गया अब y बराबर कितना आ गया 6। देख रसगुल्ला x बराबर 3 और y बराबर 6 जहाँ दोनों मिलके कटा वही हमारा आंसर ग्राफ के नियम से अर्थात x मनालुअल के करा याद है को गोलगप्पा के मनालुअल गोलगप्पा के माने थे आई किसको माने थे दही बाड़ा को माने थे। इसका मतलब है ना कि जो दोनों बाजारवा गए ना तो 3 गो गोलगप्पा के प्लेट खरीदल का है और 6 गो दही बाड़ा के प्लेट अच्छा दही बाड़ा नहीं है 6 प्लेट का 2 आदमी है ले अच्छा 2 आदमी मिल के 3 प्लेट गोलगप्पा साफ कर दिया अच्छा प्लेट दही बाड़ा साफ कर दिया और लड़कियां फिर भी कहती हैं कि हम कम खाते हैं हम तो खाते कहाँ हैं खाते ही नहीं हैं ठीक ना ऐसा कुछ बात ना है वो हुजे खा जी तो कुल्ले छोड़ देना दे थोड़ा सा रोटी दो ये रोटी करके पार ना कर दे तो छोड़ दो थोड़ी के अब बाद में कहते हम मोटा हैं किधर मोटा है हमको आपने मोटा बोल दिया कभी लड़की जी कभी मोटी बोल के देखो इतना चिढ़ाक तो अंदर से कुछ कहीं के ना बेचारी एगो हल्थी मोटी उनका मोटी बोलते बोलते वो हमारा ही पढ़िया होना बंद कर देते तो उनका मोटी जब भी काली बड़ी प्यार से कहा ली ऐसा ना कि मतलब छिड़कावे के व्यू से बहुत ढंग से बोला ली अदब से बोला ली तैयो बेचारी के बुरा लग गया हाँ ना हाँ वही बहुत बुरा माना लगी सर हमको मोटी क्यों कहते हैं हाँ ना माना है तनी तनी लड़की माना है कि लेकिन बोलतो ना बोलतो कि हम बुरा माना ही। चलो ठीक है हो गई ना तो बस और बताइए आप और एक बताइए रे कालिया उतार रे ओ कालिया उतारो रे उतारो।